हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन। तो गाइज आप सभी को पता होगा डीआरडीओ की तरफ से सेप्टेम्बर 10 का रिक्वायरमेंट आ चुका है और ये फॉर्म आप लोग का 3 सितंबर से शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे आईटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बम्पर भर्ती निकाली गई है 826 पदों पे टेक्नीशियन ए का। तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टेक्नीशियन ए बनने का। तो गाइज बहुत सारे कमेंट कर रहे थे स्टूडेंट कि सर इसका जो लास्ट टाइम रिक्वायरमेंट आया था सितंबर 9 का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कीजिए। तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि जो इसका एग्जामिनेशन होता है तो उसके बाद डीआरडीओ क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं कराती है। तो गाइज अगर कोई भी अगर वीडियो कहीं भी मिल भी रहा है तो वो मेमोरी बेस्ड होता है। जो उस समय एग्जाम दिए थे जो भी कैंडिडेट तो उनको जो याद रहता है तो वो बताते हैं, तो वो मेमोरी बेस्ड पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे जगहों पे आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है तो वो तो आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। लेकिन गाइज एक और चीज़ है जहाँ से आप लोगों को पता चल सकता है कि इस तरह का पैटर्न रहता है। देखिए मैं भी आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा। सेम चीज़ है, एक और विभाग है सेम पैटर्न पे एग्जाम लेती है वो भी। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा, आप लोग को सारा चीज़ समझ में आएगा। अब देखिए प्रीवियस पेपर में बोल रहे थे कि सर दीजिए दीजिए, तो वो तो आप लोग को नहीं मिल पाएगा। ऑलरेडी वो प्रोवाइड तो कराती नहीं है डिपार्टमेंट। आंसर की जो आप रिलीज होता है वो तो होता नहीं है कि आप लोग आंसर की उस समय जो डाउनलोड किए होंगे देखे होंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी अगर प्रोवाइड करा रहा है तो वो मेमोरी बेस्ड उस समय जो एग्जाम दिए होंगे और 2019 में एग्जाम हुआ होगा तो मतलब कि कंफर्म तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता पाएगा। हो सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन जो याद रहा होगा जो वो बता सकता है, तो उस तरीके हो सकता है। लेकिन गाइज यहाँ पे जो पैटर्न मैं बताऊँ, जो आईटी टेक्नीशियन ए का जो पैटर्न है डीआरडीओ में, देखिए लास्ट टाइम पैटर्न कुछ और था। उस समय 150 क्वेश्चन पूछता था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि इन्होंने 120 ही क्वेश्चन पूछेगा। लास्ट टाइम में नॉन टेक्निकल से 50 था और टेक्निकल से 100 था, लेकिन इस बार क्या है कि नॉन टेक्निकल से 40 है और टेक्निकल से 80 क्वेश्चन पूछेगा। तो गाइज ये जो पैटर्न देख रहे हैं ना, सेम पैटर्न दिल्ली मेट्रो भी आईटीए मेंटेनर का जो वैकेंसी निकालती है सेम पैटर्न फॉलो करता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है कि इसमें आप लोग का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन दिल्ली मेट्रो में क्या है कि निगेटिव मार्किंग आप लोग का रहता है 1/3। और टाइमिंग की बताओ तो टाइमिंग भी सेम रहता है। और गाइस यहाँ पे क्वेश्चन की बात करूँ तो वहाँ भी 120 क्वेश्चन पूछता है। और देखिए वहाँ पे जो क्वेश्चन रहता है टेक्निकल से दिल्ली मेट्रो में मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप लोग का 75 रहता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग का जो 80 क्वेश्चन पूछेगा यानी कि 5 क्वेश्चन ही ज़्यादा रहेगा। और बाद बाकी 120 में से 75 घटा दीजिएगा तो बाद बाकी जितना ही बचेगा वो नॉन टेक्निकल पूछता है दिल्ली मेट्रो में। लेकिन यहाँ पे भी क्या पूछता है, 80 क्वेश्चन आप लोग का क्या पूछता है डीआरडीओ में 80 क्वेश्चन टेक्निकल से। जिस ट्रेड से आप फॉर्म फिल कीजिएगा, मान लेते मैंने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से फॉर्म फिल किया हूँ तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से 80 क्वेश्चन आएगा और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल से आएगा। अब बात रही गाइस कि कैसे पता चलेगा कि मतलब कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए आप लोग को प्रीवियस पेपर देखना होगा। पहले मैं भी दिल्ली मेट्रो का ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जो जो चीज़ लिखा गया है ना, ये सेम चीज़ उस एडवर्टीजमेंट में भी लिखा गया है। देखिए ट्रेड का क्वेश्चन तो जो ट्रेड से फिल कीजिएगा तो वो ट्रेड का आएगा ही आएगा। 80 क्वेश्चन तो आप लोग का डीआरडीओ में आएगा ही आएगा, लेकिन दिल्ली मेट्रो में 75 रहता है। बाद बाकी ये जो क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव एबिलिटी या एप्टीट्यूड या जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश एंड बेसिक इंग्लिश। तो देखिए यहाँ पे जो कि 40 क्वेश्चन है तो मे भी हो सकता है कि 10-10 चारों सेक्शन में से पूछे, यानी कि मैथ में से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग में से 10 क्वेश्चन, जीए में से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश में से 10 क्वेश्चन। तो टोटल इधर हो सकता है 40 पूछेगा। इन्होंने तो बताया नहीं है कन्फर्म कि कितना कितना पूछेगा, और ट्रेड का 80 क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए मैं भी दिल्ली मेट्रो को बता देता हूँ नोटिफिकेशन में कि ये पैटर्न सेम रहता है। मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दिल्ली मेट्रो का कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दोनों को मतलब कि पैटर्न सेम है, आप लोगों को क्वेश्चन का आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मैं भी आप लोगों को कंप्लीट बताऊंगा कि कैसे पेपर आप लोग को डाउनलोड करना है दिल्ली मेट्रो का। आप एक बार देख लीजिएगा तो आप लोगों को कंफर्म आइडिया लग जाएगा। तो गाइज ये है दिल्ली मेट्रो का ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2019 में आया था। और यहाँ पे देखिए आईटीए वालों के लिए 3 ट्रेड को मौका मिला था। यहाँ पे मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन RNE 16, RNE 17 इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, RNE 18 मेंटेनर फिटर। तो आप लोग का 16 से कितना हो गया पोस्ट कोड RN 18 तक। तो देखिए इसमें जो आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है मैं भी आप लोग को नीचे स्क्रॉल करके बता देता हूँ, तो आप लोग कंफर्म हो जाइएगा कि दोनों का पैटर्न क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, तो गाइज देखिए दिल्ली मेट्रो और डीआरडीओ में एक और डिफरेंस है कि आप लोग का डीआरडीओ में क्या होगा, स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट रहेगा, लेकिन दिल्ली मेट्रो में क्या रहेगा आप लोग का ट्रेड टेस्ट जो और स्किल टेस्ट वो नहीं रहता है। यहाँ पे सिर्फ सिंगल पेपर होगा, लेकिन वहाँ पे जो डीआरडीओ में वो टियर 1 और टियर 2 होगा। आप लोग का जो फर्स्ट आप लोग का जब एग्जाम पास हो जाइएगा, क्रैक कर लीजिएगा, तो देन आप लोग का डीआरडीओ में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। लेकिन दिल्ली मेट्रो में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सिंगल एक स्टेज आप लोग का एग्जाम होगा, एग्जाम में पास कर जाइएगा तो क्या होगा आप लोग का
आप लोग का मेडिकल होगा, देन आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मेंटेनर में यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि इसमें बस यहाँ पे एक पेपर होगा, देन मेडिकल एग्जाम होगा। लेकिन डीआरडीओ में क्या होगा, आप लोग का पहले तो पेपर होगा, देन आप लोग का ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे सीबीटी 1 में जो देख रहे हैं ये मेंटेनर का है। तो देखिए यहाँ पे पेपर 1 में जो क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश वहाँ पे भी क्वेश्चन रहेगा और हिंदी इंग्लिश में दोनों यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए जनरल अवेयरनेस यहाँ पे भी है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यहाँ पे भी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ भी है, और जनरल इंग्लिश जो है यहाँ पे भी है। ठीक है, देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, मेंटेनर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड फिटर। और यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे सब 75 क्वेश्चन पूछता है और 120 मिनट मिलता है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, आप लोग का 1/3 है, और ये भी 1.5 घंटे का ड्यूरेशन का होता है, और डीआरडीओ भी 1.5 घंटे का ड्यूरेशन रहता है। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन पेपर, तो गाइज आप लोग डीएमआरसी का क्वेश्चन पेपर मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग को वेबसाइट पर आ जाना होगा www.iteducation.com। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस पेपर जो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे, तो नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं डीएमआरसी आईटीए मेंटेनर प्रीवियस पेपर। तो गाइज देखिए यहाँ पे तो अब मतलब 3 ही ट्रेड की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था, तो यहाँ पे 3 ही ट्रेड का आप लोग को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक कीजिएगा, इलेक्ट्रीशियन का डाउनलोड हो जाएगा, फिटर पे फिटर का डाउनलोड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का हो जाएगा। तो देखिए इसमें 75 क्वेश्चन आप लोग का क्या रहता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। तो गाइज देखिए आप क्वेश्चन पेपर आप जब पीडीएफ को ओपन कीजिएगा डाउनलोड करके, तो उसमें आप लोग का टेक्निकल से 75 रहेगा, जनरल अवेयरनेस से 12 रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ से 12 रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 12 रहेगा, इंग्लिश से 9 रहेगा। ठीक है, तो ये टोटल मिला करके 120 हो जाएगा, 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा। तो देखिए इस पेपर को आप दिल्ली मेट्रो वाला पेपर को देख लीजिएगा तो आप लोग को पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न मतलब कि सेम है, बस उसमें क्या है कि जो आप लोग का डीआरडीओ में वो स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट आप लोग को टीयर 2 में होगा, बाकी दिल्ली मेट्रो में ऐसा कोई भी नहीं रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सही सेम रहेगा, टाइमिंग भी सेम रहेगा, निगेटिव मार्किंग डीआरडीओ में नहीं है, डीएमआरसी में आप लोग का नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और बात करो कि मतलब कि वहाँ क्वेश्चन टेक्निकल से 80 क्वेश्चन आएगा और नॉन टेक्निकल से 40 क्वेश्चन आएगा, लेकिन दिल्ली मेट्रो में यहाँ पे 75 क्वेश्चन टेक्निकल से रहता है और जितने भी बचा रहता है वो नॉन टेक्निकल से आता है, मैंने अभी बताया। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन पेपर तो आप लोग को डीआरडीओ को मिलेगा नहीं, क्योंकि पेपर तो विभाग की तरफ से प्रोवाइड कराया नहीं जाता है, आंसर की तो दिया नहीं जाता है। तो आप लोग से बस एक यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप दिल्ली मेट्रो का पेपर देख लीजिए, आप लोग को एक मतलब कि अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस तरह से पैटर्न पूछ सकता है। अब देखिए कन्फर्म एग्जैक्ट तो सेम पैटर्न नहीं पता चल जाएगा, लेकिन आप लोग ये देख लीजिएगा ना, तो आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस तरीके से पेपर आ सकता है। क्योंकि ये जो सिलेबस है पैटर्न है वो चेंज हुआ है, लास्ट टाइम कुछ अलग था, अब इन्होंने अलग चेंजेस किए हैं। तो हो सकता है कि एक नॉर्मली जो कहीं ये पैटर्न फॉलो करे, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैं सभी को, ये इलेक्ट्रीशियन का है, बाकी 3 ट्रेड का तो मैंने मेरे वेबसाइट पर अवेलेबल ही है, तो आप लोग चेक आउट कर लीजिएगा, मेरे वेबसाइट को डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से क्वेश्चन पेपर। तो देखिए मैं नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे टोटल 75 जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल का है। इसमें देखिए तो देखिए यहाँ पे टोटल 75 क्वेश्चन जो है टेक्निकल का है, और यहाँ से जनरल अवेयरनेस स्टार्ट हो जाता है, देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मैं गाइस न्यू वीडियो बनाऊंगा कि आपको कैसे एग्जाम तैयारी करना है, कैसे एग्जाम क्रैक करना है। तो बस एक यही छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो था कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर प्रीवियस पेपर दे दीजिए। तो बहुत सारे कमेंट भी आया कि, तो देखिए भाई साहब मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि ये देती ही नहीं है विभाग। ठीक है, आंसर की रिलीज नहीं किया जाता है, मतलब विभाग की तरफ से जारी नहीं किया जाता है, क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है। तो अगर वो कहीं वीडियो मिल भी रहा है तो वो भी मोडी बेस्ड है, वो एग्जैक्टली डिपार्टमेंट के द्वारा क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा है। लेकिन एक अनुमान लगाने के लिए, एक आइडिया लगाने के लिए अब दिल्ली मेट्रो का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कंफर्म। तो आप लोग को इस तरह का पैटर्न मतलब कि नहीं रहेगा कि मतलब ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक मतलब कि देख सकते हैं टेक्निकल का लेवल या जीए या रीजनिंग हो या मैथ हो, वो आप लोग एक देख सकते हैं कि इस तरह का पैटर्न आ सकता है। अब देखिए दिल्ली मेट्रो, अब इसमें टेक्निकल का दिल्ली मेट्रो की बात करूँ तो यहाँ पे टेक्निकल मॉडरेट लेवल का रहता है, तो और जो डीआरडीओ है वहाँ पे भी मॉडरेट लेवल का रहेगा। ठीक है, कोई इतना हार्ड भी नहीं रहेगा, बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहता है, कोई इतना मतलब कि डीपली नहीं पूछता है। लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि बस ऑब्जेक्टिव रट लिए तो वो सेम आ जाएगा, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा भी ना हो कि सभी कैंडिडेट बना ले। तो दिल्ली मेट्रो में भी सेम यही पैटर्न रहता है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिए क्वेश्चन पेपर, आप लोग को सारा डाउट समझ में आ जाएगा। और देखिए दोनों में बस एक यही डिफरेंस है कि उसमें स्किल टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है डीआरडीओ में, डीएमआरसी में ऐसा नहीं होता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है डीएमआरसी में, डीआरडीओ में नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। और वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहता है टेक्निकल से, और यहाँ पे 5 क्वेश्चन कम रहता है। बाकी उधर क्या होता है
40 क्वेश्चन आप लोग का वहाँ पे नॉन टेक्निकल आता है और यहाँ पे आप लोग का थोड़ा ज़्यादा रहता है DMRC में। तो आप लोग चेकआउट कर लीजिए मेरे वेबसाइट www.iteducation.com से। धन्यवाद।